देखिए, यहाँ फतेहपुर सीकरी में सन 1570 में, आज से 456 साल पहले, ये एक पूरा पहाड़ी इलाका और वीरावाल जंगल था। यहाँ पर कोई किला, घर, आबादी कुछ भी नहीं था। फतेहपुर सीकरी में सन 1570 में ये बुज़ुर्ग बाबा पहाड़ी के अंदर एक जंगल पर झोंपड़ी डाल के बीच में यहाँ रहते थे। बादशाह अकबर औलाद के लिए परेशान थे, बहुत जगह होकर आए, लेकिन अकबर बादशाह को एक सपना हुआ। तो अकबर बादशाह को औलाद के लिए एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा जंगल के अंदर पहाड़ी पर भगवान की तपस्या करते हैं, वहाँ से आपको औलाद मिलेगा। तो बादशाह अकबर नंगे से नंगे पाँव पैदल चलकर औलाद के लिए फतेहपुर सीकरी आए और इन बाबा के पैरों में गिर गए। इनसे रोकर कहने लगे, बाबा मैंने आपका नाम सुना है, आप हर किसी की मन्नतें पूरी करते हैं, मैं औलाद के लिए परेशान हूँ, आप मुझे एक औलाद दे दीजिए। इन्होंने अकबर बादशाह से कहा कि आप तो यहाँ के शहंशाह बादशाह हैं और हम यहाँ के गरीब और फ़कीर आदमी हैं, हमारा काम है आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना। आप अकबर को औलाद के लिए, हम आपको औलाद के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको महारानी जोधाबाई से एक बेटा पैदा होगा और आप अपने लड़के का नाम हमारे नाम के ऊपर नाम रखना, सलीम। तो बाबा सलीम चिश्ती ने अकबर बादशाह को औलाद के लिए आशीर्वाद दिया, प्रार्थना दी। अकबर से बोला आप यहीं पास में रहिए। अकबर यहाँ इसके पीछे अपने रहने के लिए रंग महल दिखाया, सब लोगों को दिखाया ना रंग महल, जो रंग महल दिखाया उसी रंग महल को अकबर ने इस किले को बनाने से पहले अपने रहने के लिए बनाया, 1 महीने के अंदर अर्जेंट में। उसी रंग महल के अंदर महारानी जोधाबाई से, इन बाबा के आशीर्वाद से और उनकी प्रार्थना से अकबर बादशाह को एक लड़का पैदा हुआ, जो अकबर ने अपने लड़के का नाम इन्हीं बाबा के नाम के ऊपर नाम रखा था, सलीम। इनका नाम है सलीम चिश्ती और अकबर के लड़के का पहला नाम सलीम बाबा के नाम के ऊपर, और दूसरा नाम अकबर के बेटे का जहांगीर, जहाँ का बादशाह बना, गद्दी पर बैठा। तीसरा नाम लोग उसको प्यार में कहते थे शेखू बाबा। अकबर का एक लड़का था और उसके 3 नाम थे, सलीम, जहांगीर, शेखू। उसी टाइम अकबर बादशाह को बाबा सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दी, दुआएं दी, प्रार्थनाएं दी, तो बादशाह अकबर को एक बेटा पैदा हुआ। तो अकबर बादशाह ने अपने बेटे की पैदा होने की खुशी में जंगल के अंदर इस किले को बनाना स्टार्ट किया 1570 में, और 1582 में पूरा बनकर किला कंप्लीट हुआ। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 70 से स्टार्ट हुआ और 82 में कंप्लीट, 12 साल में ये पूरा किला बनकर तैयार हुआ। इस किले को बनने के बाद 8 साल के बाद बुज़ुर्ग बाबा दुनिया से चले गए, एक्सपायर हो गए बुज़ुर्ग होने की वजह से। उनका समाधि किले के साइड से इधर बना दिया। हाँ, जो वाइट वाला जो है, अकबर का एक लड़का था, अकबर उससे कहता था मेरे लाल। इस पूरे बिल्डिंग को अकबर ने रेड स्टोन लाल पत्थर में बनाया, और जो वाइट समाधि दिखता है बड़ा सा, उसको भी अकबर ने रेड स्टोन में ही बनाया। जब अकबर का बेटा बड़ा हुआ, उसने अपना होश संभाला, उसको मालूम हुआ ये मेरे पापा के गुरु हैं और मैं इन्हीं बाबा के आशीर्वाद से, प्रार्थना से पैदा हुआ हूँ। तो अकबर बादशाह के बेटे ने यहाँ से लाल पत्थर को उखड़वा कर वहाँ लगवा दिया साइड से, और यहाँ पर संगमरमर वाइट मार्बल लगवाया, और इसके अंदर सुंदर 3 जाली लगाई। तो मैन खास 3 जाली इसके अंदर है। ये अकबर बादशाह के लड़के का कहना था कि जैसे बाबा ने मुझे अपने आशीर्वाद से, प्रार्थना से पैदा किया है, तो यहाँ पर जो घूमने वाले लोग आएँ वो अपनी मन्नत का धागा सुंदर वाली जाली में बांधें, बाबा उनकी भी मन्नत पूरी करें, उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर, इस किले के अंदर आज भी हर धर्म, हर किस्म के लोग यहाँ घूमने आते हैं, और हर धर्म, हर किस्म के लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने। लेकिन वहाँ जाने के लिए सबसे पहले सभी लोग अपना हैंड वॉश करते हैं, डोनेशन चढ़ावा नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का दान होता है, ओनली सब लोग करते हैं, ओनली क्लॉथ, कपड़े की चादर का, अपने मन में रखते हैं, किसी को नहीं बताते, पूरा होने के बाद किसी को भी बता देते हैं। मन्नत मांगते हैं पढ़ाई लिखाई, सर्विस, जॉब, तरक्की, शादी, औलाद, लाइफ में जो दिक्कत है उसके लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए। पूरा होने के बाद धागा खोलने के लिए यहाँ नहीं पता, जहाँ भी रहते हैं इन बाबा के नाम से अपने घर पर लोगों को पेट भर के खाना खिलाते, धागा खुला हुआ माना जाता है। धागा कोई पैसा नहीं होता, लेकिन धागा सिर्फ चादर मिलता है, और चादर से ही टच कर कर बांधा जाता है। जो लोग धागा भी नहीं बांधते, जो लोग मन्नत भी नहीं मांगते, चादर का पता चलने के बाद गरीब स्कूल की पढ़ाई में जाता है। जो इन कमरों में यहाँ पहले पढ़ाई होता था, अभी बाहर होता है, चढ़ाने वाले के लिए बच्चे प्रार्थनाएं करते हैं। वाइट दरगाह के अंदर 3 प्रकार का चादर चढ़ता है। सबसे छोटा प्लेन चादर होता है, जो अनमैरिड सिंगल बंदा उसको अपने नाम से चढ़ाता है।
प्रार्थना करते हैं। एक मीडियम वाला चादर होता है जो मैरिड होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ के नाम से चढ़ाते हैं, वो जोड़े के नाम से वहाँ चढ़ा रहता है। पुराना होने के बाद उतरता है। सीकरी गांव में किसी गरीब गर्ल्स की शादी होती है, उन्हें बाबा के आशीर्वाद के लिए उड़ा देते हैं। वो गर्ल्स खुश रहता है, फैमिली लिए बच्चे प्रार्थना चढ़ाता, कोई फैमिली वाला चढ़ाता है। उन तीनों प्रकार के चादर का वहाँ कीमत रेट नहीं होता, उनका हदिया नेक सवाया होता है। जो पंडित मौलवी लोग उनका हदिया नेक सवाया रखते हैं, उसमें मोल भाव नहीं करते, बार्गिन नहीं करते। चादर का पैसा यहाँ नहीं होता है तो घर से पहुँचा देते, नेक्स्ट टाइम आते फिर दे देते। ATM पेटीएम फ़ोन पे ऑनलाइन गूगल पे किसी से भी दे देते हैं। खाने पीने घूमने फिरने में लाइफ में हज़ारों पैसा वेस्ट चले जाता है। ये वेस्ट ही जाता है, किसी गरीब के लिए जाता है तो प्रार्थनाएँ करते हैं। खाने पीने घूमने फिरने में फ्रेंड दोस्त भाई एक दूसरे का शेयर साझा कर लेते हैं, लेकिन दो चीज़ ऐसी है जिसमें भाई भाई का साझा नहीं करता, दोस्त दोस्त का साझा नहीं करता। एक पढ़ाई और एक पूजा। पढ़ाई करते तो अपने लिए करते और पूजा करते तो अपने लिए करते। ना तो इसमें एक दूसरे के लिए मना करते हैं, न एक दूसरे की होड़ करते हैं, न एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं। जैसा जिसका मन होता है वो अपने मन से अपनी फैमिली के लिए करता है। अगर इसमें एक दूसरे से चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए मना करते हैं तो बहुत बड़ा पाप पड़ता है, ये पुण्य का काम होता है। अगर मन नहीं होता तो अलग हट के बैठ जाते, लेकिन एक दूसरे से मना नहीं करते, अपने दिल और अपने मन से करते हैं। लाइफ में तो पैसा बहुत आता है लेकिन चले जाता। एक लास्ट बात और बताऊंगा, फिर हैंड वॉश कर अपना सिर ढककर हम भी अंदर जाएंगे। यहाँ पर 20 साल पहले सरकोजी कार्लाबुनी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी शादी को 44 साल हो गए थे, उनके पास में औलाद नहीं थी। उन्होंने सुना फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा की, मुग़ल बादशाह अकबर को यहीं से औलाद पैदा हुई। वो दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आए, किले के बाहर बादशाही गेट के बाहर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ सीढ़ी चढ़ रहे थे। उनके हस्बैंड का सीढ़ी चढ़ते में पैर मुड़ गया तो वो बाहर बैठे रह गए। उनकी वाइफ अंदर आई, उनकी वाइफ ने अंदर एक 2,51,000 का बड़ा चादर छुड़ाया, फूल चढ़ाया, मन्नत का एक धागा बांधा। वो यहाँ से लौटकर अपने घर गए दोनों हस्बैंड वाइफ। 1 साल के बाद 45 साल की उम्र में इनके आशीर्वाद से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। वो 1 साल बाद दोबारा यहाँ लौट कर आए। 1 साल का गरीब बच्चों के स्कूल का खर्चा 1 साल का उन्होंने अपनी तरफ से दिया। अकबर को एक बेटा पैदा हुआ तो इतना बड़ा खुशी में किला बनाया। सच्चे दिल और मन से जो भी मन्नत मांगते हैं आज भी 101% मन्नत पूरी होती है। जो मन्नत भी नहीं मांगते वो भी खुशी से चादर चढ़ाते, क्योंकि चादर चढ़ने वाला गरीबों में बढ़ जाता है और चादर का पैसा गरीब बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में जाता है। दरगाह के अंदर चादर 2,51,000 तक का चढ़ा हुआ है। कोई किसी की होड़ नहीं करता, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। कोई वहाँ पर 1 रुपये का चादर चढ़ाता है और कोई 1 लाख का चढ़ाता है। दान का कोई लिमिट नहीं है, अपने दिल और अपने मन से करते हैं, जैसा जिसको भगवान नवाजता है। कोई किसी से होड़ नहीं करता, अपने दिल और अपने मन से चढ़ाते हैं। ये बहुत बड़े गुरु का दरबार है। हस्बैंड वाइफ वो दोनों फ्रांस से यहाँ तक आ सकते थे ना, तो अंदर भी आ सकते थे, दरगाह दर्शन भी कर सकते थे, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं था तो उनके हस्बैंड का अचानक पैर मुड़ गया, सीढ़ी चढ़ते में बाहर बैठे रह गए। इरादे बनते हैं ना कि हम वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कि इरादे तो रोज़ बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। अगर बाबा नहीं चाहते तो चौखट से वापसी लौट जाते हैं। आप बहुत खुश नसीब लक्की हैं जो बाबा ने आप आज को मंगलवार के दिन बुलाया। आज का दिन एक छोटा सा फेस्टिवल बनाया जाता है वहाँ पर। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमें ढोल बजता हुआ मिलेगा, कव्वाली होती मिलेगी। आज का शुभ दिन माना जाता है। आज के दिन जो इस ग्राउंड में पैर रख देता है वो दरगाह से पीठ देकर नहीं जाता और ना ही खाली हाथ जाता। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, जिनको बाबा बुलाते हैं वो लोग आते हैं, सेंसर सर्च होते हैं, तकदीर बदल जाती है। ये बहुत बड़े गुरु का दरबार है। तो जिसके बाद रुमाल होगा वाइट कलर का या कैसे भी कलर का, वो अपने सिर पे लगाएगा। जिसके बाद नहीं होगा उसको मैं अंदर से एक कैप दिलाऊंगा, फ्री मिलता है, उसका चार्ज नहीं होता, उसको लगा के दर्शन करके वापस करते हैं, वो फ्री होता है। हैंड वॉश वहाँ कुंड है, सामने जो रेलिंग लगा हुआ है उस पानी से हैंड वॉश कर अंदर जाएंगे। हाँ, पेड़ के पास कुंड में पानी भरा हुआ, वहाँ हैंड वॉश करके अंदर चलेंगे। आ जाइए इधर।